राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश भर में बिजली बिल पर सुरक्षा निधि के तौर पर वसूली करने का आरोप लगाते हुए भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर धरना दिया। इसी कड़ी में भाजपा माना मंडल ने लालपुर चौक पर एकत्रित होकर धरना कर आम जनता से बिजली बिल के सुरक्षा निधि के नाम पर वसूले जाने वाले पैसों को लेकर नाराजगी व्यक्त की और सरकार से तत्काल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग द्वारा अवैध वसूली बंद करने की मांग की। इस मौके पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी, माना मंडल अध्यक्ष रविंद्र सिंह ठाकुर, आरटीआई प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मंजुल मयंक श्रीवास्तव, फैज आलम सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार बनी है, मैं समझता हूँ हर वर्ग को छलने का काम, ठगने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। जिस वादे के आधार पर कांग्रेस सरकार बनाई, उसमें एक वादा बिजली बिल आधा करने का था, लेकिन बिजली बिल तो आधा नहीं हुआ। उल्टा सुरक्षा निधि के नाम पर आप देखेंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश का चुनाव आया, जैसे गुजरात का चुनाव आया, तो सुरक्षा निधि के नाम पर 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये हर घर के बिजली बिल में जोड़ने का काम भूपेश सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि हम लोग जो कहते आए थे कि भूपेश बघेल जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ATM के रूप में काम कर रहे हैं। आप देखेंगे विगत दिनों सीमेंट के रेट में भी अचानक से 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस सरकार में लोगों का जो घर बनाने का सपना है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। और ऊर्जा को लेकर जो हमारे प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने आज 18,000 गाँव को रोशन किया है, वहाँ तक बिजली पहुँचाई है। लेकिन शहरी क्षेत्र की हम बात करते हैं, प्रदेश राजधानी की बात करते हैं, पूरे प्रदेश की बात करते हैं, तो सभी की बिजली बिल को जो है बिजली को गुम करने का काम जो है भूपेश सरकार कर रही है। सुरक्षा निधि के नाम पर 4-4, 5-5 हज़ार रुपये जोड़ा गया है और व्यक्ति जब जाके वहाँ बात करता है कार्यालय में, तो वहाँ से जवाब मिलता है कि ये सरकार ने कहा है और कांग्रेस सरकार के कहने पर यह सुरक्षा निधि में जोड़ा गया है। और आप अगर बिल नहीं पटाएंगे तो हम लाइट काट देंगे। और कई घरों से हमको सूचना भी आ रही है कि सुरक्षा निधि नहीं पटाने पर उनके घर की बिजली काटी जा रही है। मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता के घर में अगर अंधेरा करने का काम कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, कांग्रेस सरकार कर रही है। आज हम हमारे मंडल अध्यक्ष भाई रविंद्र सिंह ठाकुर जी और युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष भाई नरेश के अगुवाई में ये धरने का कार्यक्रम कर रहे हैं और सरकार को इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से अब चेतावनी देते हैं कि तत्काल जो सुरक्षा निधि के नाम पर राशि जोड़ी गई है उस राशि को समाप्त किया जाए और जनता को फिर से सुधार का बिल दिया जाए। अगर इस कार्यक्रम को सरकार नहीं करती है, बिजली बिल में सुधार नहीं करती है, तो अभी ये कार्यक्रम मंडल स्तर का हुआ है, इसके बाद जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा और जिले के बाद प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश की जनता के साथ में खड़ा है और सरकार को हमारी बात को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अगर बिजली बिल में सुधार करके सुरक्षा निधि को समाप्त नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा देगा, इस सरकार से ईंट से ईंट बजा देगा। अब चुनाव के लिए ज़्यादा समय नहीं है, 1 साल का कार्यकाल शेष है। भूपेश बघेल जी के जाने का समय आ गया है। 2023 में जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जहां पर विकास को छोड़ा गया था उसको दुगनी गति से विकास करने का काम इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और वैसे भी जनता को विश्वास हो चुका है, प्रदेश में विकास की धारा कोई बहा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहा सकती है। लगातार प्रदेश में जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार ने लोगों के ऊपर अत्याचार और ठगने का जो काम निरंतर जारी रखा है, उसी कड़ी में एक नया अध्याय उन्होंने सुरक्षा निधि के नाम से बिजली बिल में बढ़ोतरी के रूप में अपना खजाना, ना कि सरकारी खजाना, अपना स्वयं का खजाना भरने के लिए एक सुरक्षा निधि के नाम से और बिजली बिल में अनाप शनाप बेतहासा बढ़ोतरी करके उन्होंने यह एक नया स्कीम चालू की है ताकि वो खुद का खजाना भर सकें। पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश आह्वान में पूरे प्रदेश भर में सभी मोर्चा, सभी मंडल स्तर पे आज एक नुक्कड़ सभा और एक प्रदर्शन के माध्यम से हम इस भ्रष्ट, कपटी और लबरी भूपेश सरकार को चेताना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपने 36 वादे करके अपने जन घोषणा पत्र में इस राज्य में सरकार काबिज किए थे और आपने कहा था कि बिजली बिल हाफ और किसानों का कर्जा माफ, आप दोनों ही वादों में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए हैं। और उसमें अतिरिक्त आप सुरक्षा निधि के नाम से जो ठगी कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, उसका अगर आप निराकरण तुरंत ना करें तो 25 तारीख को यही युवा मोर्चा और यही युवा साथी आज आपके पूरे बिजली विभाग के कार्यालयों का घेराव करेंगे और सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए अगर हमको उग्र प्रदर्शन करना भी पड़ा तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और आप इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भूपेश बघेल को चेताना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले 2023 में आपका काउंटडाउन चालू हो गया है। निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आपको 2023 के चुनाव में उखाड़ फेंकेगा और इस राज्य में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सुशासन में राज्य में सरकार काबिज होगी।
एक्चुअली भूपेश बघेल जी ने जब अपनी सरकार बन रही थी उससे पहले उन्होंने घोषणा पत्र पर घोषणा किया था कि बिजली बिल को हाफ करेंगे, और बिजली बिल आना अभी तक हाफ हुई है, और उस उल्टा उन्होंने सुरक्षा निधि के नाम पर अवैध वसूली चालू कर दी है। इसी को लेकर हम आज इस रोड पे बैठने का हमको नौबत आई है, और उनको चेताना चाह रहे हैं कि आप अभी भी बिजली बिल हाफ नहीं करेंगे तो 25 तारीख को हम बिजली विभाग का घेराव करने जा रहे हैं, और उनको इसका जवाब बहुत ज़बरदस्त तरीके से देंगे हम, और उनको एहसास दिलाएंगे कि आपने जो वादा किया वो आपको पूर्ण करना होगा। नरेश पिल्ले, मानव मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा। ये सुरक्षा निधि को लेके जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें ऐसी कितनी शिकायतें आई आप लोगों के पास? कितने लोगों ने आपसे संपर्क किया? अभी तक तो हमारे पास 100 लोगों की शिकायत आ चुकी है। हम जा भी चुके हैं 2-3 बार अधिकारियों से मिलने के लिए, लेकिन अभी तक उन पर कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है, और ना ही वो जवाब देने में तैयारी में है। कोई लिखी शिकायत की है? अभी तक नहीं किया। हम जल्दी करने वाले हैं, और 25 तारीख को हम धरना भी देने वाले हैं, घेराव करने वाले हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.